हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों ये। और इसका आज हम करने जा रहे हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड के हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, तो आज हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है बच्चों, हमने सेकंड की इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमें सिचुएशन गिवन है ना, हमने इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, तो चलो पढ़ते हैं। सिचुएशन क्या है, रोहन की मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है ना, वो उसकी एज से 26 ज़्यादा हैं, मतलब ओल्डर है ना, बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई उनकी एजेस इन ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी होगी, या फिर हमें सिर्फ बच्चों इतना बोलना है कि इनकी सिचुएशन फाइंड आउट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो देखो बच्चों हम कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए आपकी एज अभी 10 ईयर है, ओके, मैं आपकी मदर की एज बोल रही हूँ, आपसे 20 ईयर ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इस 10 में क्या प्लस कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे। ये आपकी मदर की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी बच्चों, सन की हो जाएगी। सेम एज यहाँ पर अगर हम उसके बेटे की एज काउंट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, ओके, प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए। क्या ली बच्चे हमने, एक्स ले ली। क्या ले ली बच्चे, एक्स ईयर्स ले ली, ओके। तो उनकी मदर की क्या होगी बच्चे, मैंने अभी बताया ना कि अगर सन की एज 10 ईयर्स है तो मदर की मैंने बोला 20 ज़्यादा, तो कितनी हो गई 30। अब रोहन की एक्स है तो मदर की प्रेजेंट एज बच्चे 26 ज़्यादा, तो बच्चे कितनी होगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स हो गई। ओके बच्चों, समझ में आया, क्योंकि रोहन की इतनी है तो उनकी मदर की 26 उससे ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो बच्चे अब से 3 साल बाद। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन सेज, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए बच्चे, रोहन सेज कितनी, अब से, अब x है, मान लीजिए अब 5 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8 हो जाएगी। अब x है तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी 3 साल के बाद। तो अब यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मदर सेज, तो मदर्स की एज कितनी हो जाएगी बच्चे, इसमें जो मदर की एज अभी है ना, तो अब से 3 साल बाद, दैट मीन्स x + 26 प्लस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ गया, x + 26 और 3 कितना हो गया 29। बच्चों देखो अब समझ में आ गया। अब इसने क्या करा, अब यहाँ से फिर से लाइन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बच्चे इन दोनों की नहीं, 3 साल के बाद कितनी होगी, 360 होगी। दैट मीन्स अब 3 साल के बाद तो बच्चे इसकी एज ये है और इसकी एज है, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब क्या, कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यहाँ लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, ओके। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर x + 3, यहाँ कितना आ गया, x + 29 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 360 हो गया, ओके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अभी बताया था ना इसके फर्स्ट पार्ट में कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से, x पहले एज इट इज़, यहाँ कितना है बच्चों, x + 29, फिर थर्ड सेकेंड 3 लिखा, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़, और इसके बाद क्या लिख दिया बच्चों, 360 लिखा। बच्चों समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हमें कैसे करना है, x की x से मल्टीप्लाई x², फिर हमें क्या करना है 29 की 29x, फिर 3 की 3x यहाँ पर, और 3 को 29 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 7, और 3 2 6 और 2 8, कितना हो गया यहाँ पे 360 हो गया। बच्चे इसको नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जाएंगे, x² प्लस के 29 और 3 कितने हो गए बच्चे 32, कितना हो गया बच्चे 32x प्लस 87, यहाँ से देखिए, और ये प्लस का इधर आके किस चीज़ का हो गया, माइनस का 360 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से आके x² प्लस के 32x हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 360 में से 87 गए, कितने आ गए बच्चों करिए, ये आ गया 3, 9 में से 8 गए 1,
और 360 था ना बच्चे 7 और 273 बच्चे यहाँ पर आ गया माइनस के 273 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 0। अब हमने देखे यहाँ पर ये माइनस का था और ये प्लस का था, और ये माइनस में से प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस तो करेंगे लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का। तो देखो हमने क्या करना था, हमने इसमें प्रूफ करना था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया अच्छे से और हम क्या लेके आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।